नमस्कार, अपने डॉक्टर खुद बने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज यानी कि मधुमेह के बारे में कि बिना दवाई के हम कैसे घर बैठे इसको ठीक कर सकते हैं। मधुमेह पैंक्रियाज की खराबी के कारण होता है। पैंक्रियाज हमारी एब्डोमिनल कैविटी में स्थित एक इंग्लिश के जे आकार की ग्रंथि होती है, जिसका एक भाग पाचक रस बनाता है तथा दूसरा जो टेल भाग है वो इंसुलिन बनाता है। जब इसमें कोई बेकार आ जाए, मोटापे करके, पैतृकांड करके, हमारे लाइफस्टाइल करके, गलत खान पान करके या कम श्रम करके बेकार आ जाए, तो इसको हम घर बैठे ही बिना किसी दवाई के कैसे ठीक करें, इसके बारे में 3-4 पैथीज़ की आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले भाग में इसके जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं उसके बारे में बात की जाएगी और दूसरे भाग में योग, एक्सरसाइज और होम रेमेडी। तो सबसे पहले इसके जानेंगे हम इसके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं, ताकि उन बटनों को हम दबा के उस पैंक्रियाज को हम रिवाइव करें, एक्टिव करें, ताकि वो खुद इंसुलिन बनाने लगे और हम स्वस्थ रह सकें। तो दोनों हाथों में पैंक्रियाज का जो प्रतिबिंब केंद्र है वो यहाँ पर है। तो ये पैंक्रियाज का ये रिफ्लेक्स पॉइंट है, जानेंगे। ये ड्यूडिनल, किडनीज का, लीवर का, ये आंतों का और यहाँ मूत्राशय, ये सभी इससे रिलेटेड हैं, इसलिए सभी को हम इकट्ठे करेंगे। ये दाहिने हाथ में और ये बाएं हाथ में भी ऐसे ही। यहाँ पैंक्रियास, ड्यूडिनल, किडनी, आंतें और मूत्राशय। तो कैसे प्रेशर देंगे? 2 ढंग हैं इसके। अपने अंगूठे से ही यहाँ ऐसे प्रेशर देंगे, सवेरे शाम खाली पेट कभी भी 2 बार एक्यूप्रेशर की जा सकता है। तो एक जगह पे हम 10 बार 15 बार ऐसे दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे, ऐसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सभी जगह पे अपने अंगूठे के साथ। और शुरू में ऐसा एक लकड़ी का या प्लास्टिक का कोई बॉल मिल जाए जिसमें ये नुकीले, इसमें ये धारदार ये कोने होते हैं, तो इसको भी हम स्टार्ट जब हम करना है हमने, तो हम ऐसा कर सकते हैं। इसमें ये सारे ही जितने भी एक्यूप्रेशर के बिंदु हैं ये दबने लग जाते हैं। ऐसा अच्छी तरह हम कर लें और जब थोड़े दिनों का अभ्यास हो जाए तो फिर ऐसे किसी जो तूंददार जो कोई स्टिक है उससे हम प्रेशर दे सकते हैं डीप तक, लेकिन शुरू में नहीं, क्योंकि कई बार ज़्यादा या कम हो जाता है तो फिर वो इतना फ़ायदा नहीं देता है। तो ये दोनों हाथों में। और उसके बाद फिर नंबर 2, जितने हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, खास करके ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका रिफ्लेक्स बिंदु अंगूठे में यहाँ है, यहाँ प्रेशर देंगे। ये थायराइड और पैराथायराइड का और यहाँ एड्रेनल ग्लैंड्स का, पैंक्रियाज का आ ही गया है, तो इनको भी साथ हम प्रेशर देंगे दोनों हाथों में, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इनको भी साथ दबाएंगे तो वो भी अपना कार्य ठीक से करेंगे और मधुमेह को दूर करने में ये सहायक होंगे। नंबर 3, रीढ़ की हड्डी और जो नर्वस सिस्टम है उसके जो रिफ्लेक्स बिंदु हैं वो दोनों हाथों में, एक तो यहाँ प्रेशर देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। ऐसे ही अपने किसी टूल को ना लगा के हम अपने अंगूठे से ही इसको दोनों तरफ दबाएंगे। ये 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं और ऐसे ही दोनों पैरों में, दोनों पैरों को हम ऐसा इकट्ठा रख के, तो इकट्ठा बता दूं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स का दोनों तरफ, यहाँ लीवर का रिफ्लेक्स पॉइंट है, यहाँ पैंक्रियाज का, फिर किडनी, फिर आंतों का, फिर ये यूरिनरी ट्रैक, ऐसे ही। और ये स्पाइन का, रीढ़ की हड्डी का
ये रिफ्लेक्स पॉइंट है। तो ऐसे इधर भी पिट्यूटरी ग्लैंड और ये ड्यूडिनल का, पेट का, और यहाँ पैंक्रियास का, किडनी का, और ये आंतों का यहाँ, और यहाँ पे यूनिट ट्रैक का। तो कैसे करेंगे? ऐसे इकट्ठे दोनों पैर रख के ऐसे अपने हाथ के अंगूठों से ऐसे हम दबाव देंगे, यहाँ ऐसे, यहाँ पे दबाव देंगे, खूब दबाव देंगे इस सभी जगह पे। तो सारे रिफ्लेक्स बिंदु इसके दब जाते हैं। और रीढ़ की हड्डी के लिए ये साइड नहीं, ऐसा प्रेशर दे सकते हैं। और शुरू में एक रोलर का सहारा ले सकते हैं, जिसके ऊपर दोनों पैर रख के हम किसी चेयर पे बैठ जाएं या बेंच पे बैठ जाएं, और ऐसा हम सारे पॉइंटों को इकट्ठा भी दबा सकते हैं। और जब अभ्यास हो जाए तो फिर ऐसे किसी स्टिक से खूब प्रेशर देंगे, ऐसे एक बिंदु। ये इसको करने का ढंग है। जो दूसरा पार्ट है वो इसका है योग, एक्सरसाइज और होम रेमेडी, जिसमें सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम, जिसमें बिल्कुल पेट को पीछे धकेला जाता है और साइमल्टेनियसली जो सांस है वो नाक से बाहर निकाला जाता है। तो कैसे करते हैं? इसको भी सवेरे खाली पेट 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अपने अपनी सुविधा के मुताबिक हम करके इसका लाभ ले सकते हैं, ताकि हमारा पैंक्रियाज एक्टिव हो। कैसे करेंगे? इस तरह हम 10 मिनट, 15 मिनट कपालभाति कर सकते हैं। और आसन में और एक्सरसाइज में मंडूक आसन, तो सबसे पहले हम वज्रासन पे बैठ के नाभि के पास सांस को बाहर निकाल के पेट को खाली करके नाभि के पास हम दोनों ऐसे मुट्ठियां रखेंगे। फिर आगे झुकेंगे और जमीन के साथ भी माथे को टच करने की जरूरत नहीं। पीठ और जो सिर है वो पैरेलल रहें, एक लाइन में रहें, यहाँ झुक के रहना है हमने। फिर सांस भरते हुए वापस, फिर रिपीट करेंगे इसको। पेट को अंदर करेंगे, नाभि के पास दोनों मुट्ठियों को लगाएंगे और आस्ते आस्ते आगे झुकेंगे। जितनी देर सांस को लेने की आवश्यकता नहीं है, जब तक हम रुके रहेंगे, झुके रहेंगे एक लाइन में सिर और पीठ को। और जब सांस लेना हो तो आस्ते आस्ते हम ऊपर आएंगे। इसकी दूसरी विधि साथ है कि यहाँ हम हथेली रखना, ऐसे, फिर वापस। तो ऐसे हम दोनों रेपिटेशन को 3 से 5 बार कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज, सीधा लेट जाएंगे, दोनों टांगों को ऊपर उठाएंगे और सिर के हिस्से को भी ऊपर उठाएंगे। रुके रहेंगे। एक बार फिर रिपीट करेंगे। दोनों टांगों को ऊपर उठाएंगे। इससे पूरा यहां दबाव पड़ रहा है पैंक्रियास पे भी और दूसरे ऑर्गन पे भी, जो हमें फायदा देता है। और नंबर 3, ऐसे ही लेटे लेटे मरकट आसन। दोनों तरफ अपने बाजू फैला देंगे, एक तरफ दोनों घुटनों को करेंगे और गर्दन को अपोजिट साइड में।
तो इससे भी यहाँ पूरा दबाव पड़ता है और जितने भी ऑर्गन हैं हमारे वो सारे एक्टिव होते हैं। तो पैंक्रियाज भी हमारा एक्टिव होता है। तो ऐसे करेंगे, हाँ, फिर दूसरी तरफ पूरा दबाव पड़ता है। पूरा इस पोर्शन को निचोड़ना होता है अपने पेट को, जैसे किसी टॉवल को निचोड़ते हैं कपड़े को। ऐसे ये पूरा खंचाव पड़ रहा है। इसको हम 4-5 बार कर सकते हैं। एक योग की मुद्रा है जिसे अपान मुद्रा बोलते हैं, उसका भी हम साथ सहारा ले सकते हैं कि बीच की दोनों उंगलियों को के अग्र भाग को और अंगूठे के अग्र भाग को मिलाना है और साइड की दोनों उंगलियों को सीधी। तो ऐसे हम दिन में कभी भी जब पेट खाली हो तो 5 मिनट के लिए हम बैठ जाएं, 10 मिनट के लिए बैठ जाएं, ये भी अपना कार्य करता है। और लास्ट में जैसे कि मैं एक होम रेमेडी ज़रूर 1-2 बताया करता हूँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है, आसान है, वो है मेथी दाना। तो मेथी दाने के 1-2 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में भिगो के सवेरे उस पानी को छान के पीना है। और जो मेथी दाने हैं उनको चबा चबा के बाद में खा लेना है या उनको अंकुरित करके खा लेना है। और कहीं नीम की पत्तियां मिल जाएं तो उनको भी चबाया जा सकता है और ऊपर से 1-2 घूंट पानी पी लो, ये भी साथ में हम सारा ले सकते हैं। तो इन सारी पैथीज को लगाने से जितनी भी किसी को सुविधा हो, जितना भी वो कर सके, ये पैंक्रियाज को दोबारा रिवाइव करने में, दोबारा सक्षम बनाने में ये सहायक हों। तो हमें इसे अपनाना चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ कृत्रिम इंसुलिन तो दे सकती हैं लेकिन पैंक्रियाज को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकती। तो उसको ठीक करने के लिए यही एक साधन है और उनको हमें अपनाना चाहिए और इसका फ़ायदा लेकर दूसरों तक भी इसको शेयर करना चाहिए। धन्यवाद।